पेज नंबर 269। पुराने नियम। जो देख रहा था कौन कौन जानता है। निकाल लिया। हाँ ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे ना। दो दो बस उठ जाइए, पढ़ाइए फटाफट। ध्यान देंगे सभी लोग हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। हालेलुया। कविता पढ़ेंगे 12 और 13। क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमियों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके हथियार स्थिर रह सको। बस ठीक है, इधर से ऋषभ पढ़ देंगे। पढ़ेंगे 14-15। हाँ थोड़ा तेज पढ़ेंगे। 6 का 14-15। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। 14-15 पढ़ दिया। ठीक है, इधर से कौन पढ़ेगा? जतिन पढ़ेंगे। जतिन 16-17। ध्यान देंगे सभी लोग। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। आगे और उद्धार का तो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इधर से आशीष पढ़ेंगे 18 और 19। हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी की मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस में साफ सुसमाचार का भेद बता सकूं। 20 का पढ़ते हैं। इसके लिए मैं गंभीर से टकरा हुआ राजदूत हूँ और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं आत्मिक मल्लयुद्ध की। किसकी? आत्मिक मल्लयुद्ध की, है ना। ठीक है ना। यहाँ पर पौलुस हम सभी विश्वासियों को क्या कहता है कि हमें आत्मिक मल्लयुद्ध करना है। पहले के समय में है ना, राजा या महाराजा लोग जब युद्ध में जाते थे वो क्या है, सारे हथियार ले लेते थे। ढाल हो, तलवार हो, भाला हो, है ना, और पत्थरों का एक वो क्या कहते हैं गोला हो, बहुत सी तैयारियों के साथ, है ना, चेन की वो जैकेट या कोट पहनकर, है ना, सिर पर भी है ना लोहे का या जो भी स्टील का जो ताज पहनकर सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना।
स्टील का है ना, ताकि जो भाला यहाँ से आर पार न कर पाए, है ना, वो सिर्फ उन्हें आग तक ही दिखाई पड़ता था। उस समय ऐसा युद्ध करते थे, और जो भारी पड़ता था, है ना, जो भारी पड़ता था, जिसके पास तकनीक अच्छा होता था, युद्ध करने की रणनीति अच्छी होती थी, है ना, या कहे कि उन्हें योजना जो होता था वो अगर मजबूत होता था तो वही विजय को प्राप्त करता था, है ना। यहाँ पर पौलुस हम सभी विश्वासियों को कहना चाहता है कि हमें आत्मिक हथियार बांध लेने चाहिए। क्या बांध लेना चाहिए? है ना, आत्मिक हथियार। अब वो आत्मिक हथियार क्या क्या है हमने यहाँ पर अभी पढ़ा। इससे ये साफ प्रकट हो जाता है कि हम एक मैदानी जंग में हैं, भले ही हम इस बात पर गौर कर रहे हैं या नहीं। हम इस संसार में जी रहे हैं, इस संसार में है ना। पहले तुम क्या है, संसार के थे, लेकिन मसीह ने आपको, है ना, उस संसारिकता से बाहर निकाल दिया, खींच निकाला है, उस अंधकार से क्या किया है, निकाल दिया है ना। और जब आप इस संसार में चल रहे हैं तो आपका टकराव होगा। किससे होगा? दुष्टताओं से होगा, दुष्टता की चाल से होगा, संसार की अभिलाषाओं से होगा। इन बातों से क्या है, आपका युद्ध होगा, टकराव होगा, बीमारी से होगा, गरीबी से होगा, परिस्थिति से होगा, है ना। अब इस बात में हमें गौर करना है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, प्रिपेयर हैं। हमें जब अगर बीमारी आती है या परिस्थिति ठीक नहीं होती है, क्या हम उससे, है ना, निकलने की भरपूर कोशिश करते हैं? जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, मेरा सोच कहाँ होता है पहले? अपने आप से निकलने की या परमेश्वर को भी पुकारने की, है ना, उस आत्मा में होकर पुकारने की, है ना। जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वह इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। पहले तो क्या थे आप? संसार के, लेकिन आपने मसीह को ग्रहण किया है तो अब क्या है, आप इस संसार की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। अब आपने सामना करने के लिए तैयारी करना ही पड़ेगा। आपके जीवन में कठिनाई आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, गरीबी आएंगी, बीमारी आएंगी, बहुत सारी बातें जो, है ना, चिंताएं होंगी, है ना, बहुत प्रकार की सताव होंगे जीवन में, है ना, जो आपको अब बिखरा देने को, है ना, तोड़ देने को मजबूर करेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि आपने जब से मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, क्या आप इस युद्ध में शामिल हो गए? क्या इससे पहले आपको पता था? भी आज में हम पौलुस हमारे दुश्मन के बारे में बताता है, जिससे वे साफ होता है कि कोई इंसान हमारा ना तो दुश्मन है और ना कभी बन सकेगा, है ना। यहाँ पे पौलुस 12वें पद में क्या 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 कहता है? क्योंकि हमारा ये मली युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा मल युद्ध किसी आम इंसान से नहीं, सामने जो शारीरिक इंसान है उससे नहीं है। हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई किससे नहीं है? जो शारीरिक रूप में है उससे नहीं है। हमारा युद्ध किससे है ना? जो इस संसार के अंधकार के हाकिम है और दुष्टता की आत्मिक सेना है, जो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से गिराने की कोशिश करता है, हमें डुबाने की कोशिश करता है, हमारे जीवन में बीमारी लाता है, हमारे जीवन में
गरीबी लाता है हमारे जीवन में, दुख लाता है हमारे जीवन में, चिंता लाता है हमारे जीवन में, बहुत सारी परिस्थितियां ला के खड़ा कर देता है ताकि हम डगमगा जाएं, ताकि हम परमेश्वर से छूट जाएं, है ना। उस परमेश्वर से क्या है, हम दूर हो जाएं। और ऐसे कई लोग हैं जो अपने, है ना, उस परिस्थितियों के कारण परमेश्वर से दूर हुए। हमारा सामना एक बहुत ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध सेना से है जिसमें अधिकार और ओहदे हैं, है ना। वह अधिकारों, प्रधानताओं व हाकिम और दुष्टता की सेनाएं हैं, है ना। शैतान ने आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए शैतान ने अधिकारी ठहरा रखे। क्या ठहराया है? अधिकारी है। और वो अधिकारी कौन कौन से हैं? हाकिम हैं, है ना, और प्रधानताएं हैं। वे लोग आपके जीवन को नष्ट करने की, आपके मन को भरमा देने की कोशिश में लगा रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में पौलुस कहता है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, यानी वह एक युक्तिपूर्ण ढंग से आक्रमण कर रहा है, उससे निपटने के लिए हमें अच्छी युक्ति बनानी होगी। दूसरा कुरिन्थियों 2:14। हमें शैतान, आज से पहले सच में हमें क्या पता था कि शैतान हमारे लिए चाल बनाता है, योजना बनाता है? ध्यान देंगे अभी सभी, हमें क्या पहले पता था कि शैतान हमारे लिए चाल चलता है, योजना बनाता है कि कहाँ को गिराना है ना। बाइबल हमें यहाँ पे क्या कहते हैं? दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में पौलुस कहता है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान मत हो, है ना, क्योंकि वो योजना बनाता है। वो क्या बनाता है? योजना बनाता है आपको डुबाने की, आपको गिरा देने की, आपको बिखरा देने की। तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें, शैतान को ना तो अनदेखा करना है और ना ही उससे डरना है। दुश्मन को उसकी योजनाओं को समझ लेने में ही हमारी बुद्धिमानी है। हालेलुया। मैंने अभी शुरू करने से पहले क्या बताया था कि जब पहले के समय में राजा महाराजा लोग होते थे, युद्ध होता था, वे लोग क्या करते थे? योजना बनाते थे, है ना। उनके पास कितना हथियार, हमारे पास कितना होना चाहिए, उनके पास कितनी सेना है, हमारे पास कितनी सेना होनी चाहिए, है ना। और हमें किस प्रकार से युद्ध लड़ना चाहिए ताकि अगर, है ना, उनके तीर या भाले हमारे ऊपर पड़े तो असर ना हो, ताकि कुछ देर तक और टिका रहो लड़ने के लिए, है ना। वो क्या योजना बनाते थे? क्या वो योजना हम बनाते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? अपने प्रतिदिन के जीवन में व्यस्त रहते हैं, मौज मस्ती खाते पीते जीवन को जिए जा रहे हैं, है ना। और हम इस बात से अनजान है कि शैतान हमारे लिए योजना बना रहा है। शैतान हम सब के लिए, हमें बिखराने के लिए योजना बना रहा है कि जैसे ये 2 कदम परमेश्वर की ओर बढ़ा है, मैं इसे कैसे गिराऊं ताकि ये 10 कदम और पीछे भागे, है ना। यहाँ पे क्या कहता है? शैतान को अनदेखा नहीं करना है ना, और ना ही उससे हमें डरना है। परिस्थिति के आगे, गरीबी के आगे, तकलीफों के आगे, बीमारी के आगे हमें नहीं डरना है, डट के सामना करना है, हार नहीं माननी। क्या नहीं करना है? हार नहीं माननी, एकदम डट के सामना करना है और उसे डांट के कहना है कि तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में। हालेलुया। 14 पॉइंट में पौलुस कहता है कि यह सेना आत्मिक है। ये सर्वप्रथम यह आत्मिक मंडल की लड़ाई है, अर्थात इस लड़ाई में भौतिक या शारीरिक हथियार बेकार है।
हमें मनुष्य से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि क्या है, आत्मा में लड़ने की आवश्यकता है, जरूरत है। पौलुस सेना के मुख्यालय के बारे में बताता है। यह सेना आकाश मंडल में व्याप्त है ना, जमा हुआ है। अय्यूब के जमाने में परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बुलाया तो शैतान भी वहां पहुंच गया, जैसा कि अय्यूब की पहली पुस्तक उसका 6 और 7 है ना, 2 और 1 और 2 में हम देखते हैं। जब अय्यूब अपने जीवन में सब कुछ शांति से जी रहा था, संतुष्टि से जी रहा था, है ना, आनंद में जी रहा था, परमेश्वर के भय में जी रहा था, वहां शैतान क्या कर रहा था? योजना बना रहा था कि इसे कैसे दूर करना है परमेश्वर, है ना। लेकिन हम आखिर में क्या देखते हैं कि क्या अय्यूब हारा? नहीं हारा। प्रकाशित वाक्य 12 से पता चलता है कि महाक्लेश के समय जब विरोधी मसीह इस पूरे विश्व पर राज कर रहा होगा, तब शैतान स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 12 में कहता है कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया था। बाइबल की पहली आयत में आकाश शब्द का इस्तेमाल भी बहुवचन में हुआ है। दूसरा इतिहास 2:6 में देखें, सुलेमान की प्रार्थना में भी कई स्वर्गों के बारे में देखते हैं, है ना। इफिसियों 4:10 में स्वर्गों का भी दृष्टांत है, वहां पे जिक्र है। इन आयतों से यही पता चलता है कि 3 स्वर्ग है। तीसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर का सिंहासन है। तीसरा स्वर्ग कहाँ है राधिका? ध्यान देना है इधर। तीसरा स्वर्ग कहाँ है? परमेश्वर जहां पर विराजमान है और उसका वो सिंहासन है ना। और दूसरा स्वर्ग है अंतरिक्ष का वह घेरा जिसमें चांद, तारे हैं, ग्रह हैं। और पहला स्वर्ग है पृथ्वी के वायुमंडल का घेरा जिसमें बादल है। छठा पॉइंट हम देखें, कुलुस्सियों 1:12 और 13 से पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में 2 राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा है, परमेश्वर के पुत्र का राज्य और शैतान का राज्य। हर इंसान इन दोनों राज्यों में से एक है। किस किस का राज्य है? एक शैतान का राज्य है और एक परमेश्वर के पुत्र का राज्य है ना। अब वो राज्य शैतान हम सबसे छीन लेना चाहता है। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे, क्या करते थे? ताकत अपनी इकट्ठा करके दूसरे राज्य को हड़पना चाहते थे, वहां पर कब्जा करके वहां पे अपना हुकूमत जमाना चाहते थे। वैसे ही वो हुकूमत वो हमारे ऊपर जमाना चाहते। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या इस मल्लयुद्ध के लिए हम तैयार हैं? पहला यूहन्ना 5:19 के अनुसार जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया वे शैतान की हुकूमत में है, मतलब है शैतान के कंट्रोल में है। 7वें पॉइंट में हम देखते हैं, जब हमारा उद्धार होता है तब हम शैतान के वश से छुड़ाए जाकर प्रभु यीशु के राज्य में आ जाते हैं और वहीं से हम इस युद्ध में या इस लड़ाई में परमेश्वर के सैनिक के रूप में हमारी नियुक्ति हो जाती है। तब से हम शैतान के दुश्मन बन जाते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उसी समय से आप परमेश्वर के सैनिक बन जाते हैं और फिर आप किसके दुश्मन हैं? शैतान। मत्ती 12:22-28 में इस प्रकार से कहा है। इस विषय की एक स्पष्ट जानकारी में मिलती है। यीशु मसीह के कथनों से पता चलता है शैतान का एक राज्य है, ठीक है। दूसरा, उसके राज्य में कुछ नहीं, यानी वह बनता हुआ नहीं है। तीसरा है
अभी वह राज्य खड़ा है, यानी गिरा नहीं है। चौथा, परमेश्वर का राज्य शैतान के राज्य के ऊपर विजयी है। किसके ऊपर राज्य विजय है हमारा? शैतान के ऊपर, क्योंकि हम परमेश्वर के सैनिक हैं। हालेलुया। दानियल की पुस्तक अगर हम उसका 10 और 2 का 6 से हम देखें, ये मालूम होता है कि स्वर्गदूतों भी इस युद्ध में शामिल होते हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं कि हम अकेले लड़ते हैं, हमारे साथ कौन लड़ता है? स्वर्गदूत भी लड़ते हैं। जब दानियल 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हुए अपने लोगों के विषय में परमेश्वर से ज्ञान मांगता रहा, तब स्वर्ग यानी आकाश मंडल में स्वर्गदूतों की शैतान की प्रधानताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, है ना। वो नीचे प्रार्थना करता रहा परमेश्वर से, है ना, क्योंकि वो नम्र होकर दीन होकर अपने आप को, क्योंकि जब उसे लगा कि मेरे बस में नहीं है, ये युद्ध कौन लड़ सकता है मेरी ओर से? परमेश्वर लड़ सकता है। उसने उपवास किया, प्रार्थना। आपके जीवन में भी अगर कोई परिस्थिति आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए जहाँ आपको लगता है कि नहीं निकलना पा रहे हम, या मुश्किल है मेरे लिए, इस बीमार से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, क्या करें? उपवास करें, प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया, है ना। इस प्रकार से सच में आप हर एक परिस्थिति से पार हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय में भी हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर महाक्लेश के समय विरोधी मसीह के राज के 3.5 साल बाद स्वर्ग में एक युद्ध होगा, जिसमें मिकाएल शैतान को हराकर पृथ्वी पर डाल देगा। इन लड़ाइयों से यह भी समझ सकते हैं कि शैतान का सारा काम आकाश मंडल में केंद्रित है। इफिसियों 2 का 2 में यह भी स्पष्ट होता है कि इस लड़ाई में विजय का आधार क्या है? इस लड़ाई में विजय का आधार है यीशु मसीह की विजय, है ना। हमारी जीत मसीह की जीत होगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जीत किसकी जीत होगी? है ना। और वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। आपने भी देखा, दानियल नीचे प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, और मल्लयुद्ध कहाँ पे हो रहा है? स्वर्ग में नहीं, आकाश में हो रहा है। और स्वर्गदूत और शैतान आपस में घमासान लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। ये जीत यीशु ने मानव जाति के लिए हासिल की थी। आज के विश्वासियों को केवल यह जीत अपनाना है। क्या करना है? जीत हम उसने कर दी है हमारे लिए, है ना। बस हमें क्या करना है? अपनाना है उस चीज को, है ना। इसलिए रोमियो 16 का 20 में लिखा है, शांति का राजकुमार आप ही शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव के तले कुचलवा देगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारी जय को तय करने के लिए ही यीशु कलवरी पर पाप गिने गए। कुरिन्थियों, है ना, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 और रोमियो 10 के 4 में भी ये बात देखने में आती है कि उसने हमारे पापों को कहाँ पर ले लिया? उस कलवरी पर ले लिया। तो जय जो है वो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर हासिल कर लिया है। अब हमें अपनी ताकत से शैतान को हराने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? उपवास करना है, प्रार्थना करनी है, लगातार 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 लगातार। आपको लगता है प्रार्थना कितना क्या होता है प्रार्थना? मैं सच में कहता हूँ, अगर आप प्रार्थना के योद्धा बन गए ना, तो आपकी परिस्थिति ऐसे बदलने वाली है, आप पहचान भी नहीं पाओगे। हालेलुया, है ना। आपको लगता है कि प्रार्थना एक सिंपल साधारण सा है, लेकिन इसमें असर नहीं है। असर बहुत है। मैं कहता हूँ, आप प्रार्थना और उपवास रखना
लगातार करेंगे आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। हालेलुया। हमें केवल यीशु को जय अपना बनाना है। हमें केवल यीशु के जय के आनंद और उत्सव में जीवन बिताना है, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है कि वह हमें मसीह यीशु में जय के उत्सव में लिए फिरता है ना। जय तो उसने दिला दी, आज हम उत्सव मनाते हैं। हालेलुया। उसने हमें विजय दिला दी। आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, सब कुछ उसने क्रूस पे ले लिया है। आपको बस विश्वास करना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि जो भी अभी तकलीफ आ रही है, जो भी परिस्थिति आ रही, जो बीमारी मेरे जीवन में अभी आ रही, ये तो पहले ही जा चुकी है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो भी परेशानी, जो भी चिंता मुझे खाए जा रही है, ये तो यीशु ने ले लिया है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। है ना। अब हम बात करेंगे इस युद्ध में विश्वासी की भूमिका क्या है। हर विश्वासी को इस युद्ध में शामिल होना, और प्रभु तो उसके उद्धार के वक्त ही शामिल कर लेता है। आज दुविधा ये है कि अधिकांश विश्वासी इन सब बातों से अनजान बने। हर एक विश्वासी इस युद्ध में शामिल होना है ना। और प्रभु तो जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, वो आपके सामने खड़ा हो चुका है ना। कई विश्वासी आज भी है ना, विश्वास तो करते प्रभु पर, है ना, वो आते हैं, उसके लिए आते तो हैं, लेकिन उसके है ना सामर्थ पर भरोसा नहीं कर पाते। वो आत्मिक रूप से नहीं देख पाते। आंखों से तो देखते, लेकिन आत्मा से, जो मन में पवित्र आत्मा कहता है, उस पर गौर नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, यीशु ने मत्ती 16:18 में कहा है कि वे अपनी कलीसिया बनाएंगे और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक कलीसिया स्थापित कर चुका है। हमें ये विश्वास कर लेना है, मान लेना है कि अब मैं मसीह का हूँ और मुझ में शैतान की कोई भी चाल नहीं चलने वाली। अगर आती है तो आने दो, कोई नहीं। योद्धा कौन है? स्वर्ग में खड़ा है। हालेलुया। यीशु के कहने का मतलब है कि शैतान अपनी सारी युक्ति और चालाकियों के बावजूद भी प्रभु के काम को रोक नहीं पाएगा। शैतान के राज्य को पराजित करता हुआ यीशु का राज्य बढ़ता जाएगा, जैसा कि 1 यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि लोग शैतान के वश में हैं। उसके वश से लोग आजाद किए जाएंगे और प्रभु के राज्य में स्थापित किए जाएंगे। इस काम में हर विश्वासी को शामिल होना है। इसके अलावा और किसी काम में यीशु की दिलचस्पी नहीं है। वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। यीशु ने मत्ती 12:30 में कहा, यदि कोई उनके साथ बटोर नहीं रहा है तो वह बिखेर रहा है, और यदि कोई उनके साथ नहीं है तो यानी कि मसीह का विरोधी है। जब तक एक व्यक्ति इस युद्ध में अपनी भूमिका को नहीं समझता है, इसके आधार पर अपने जीवन की प्राथमिकता को नहीं क्रमबद्ध करता, लिस्ट वाइज नहीं करता है, वह है यीशु का विरोधी है। हाँ जी, केवल संडे आ गए, प्रार्थना की, आराधना की, वचन सुन लिया, चलो अपने घर, चलो ये काम निपटाना है, मंडे से काम पर जाना है ना, घर की ये चिंता है, घर की वो बातें हैं। हाँ जी, ट्यूसडे को प्रार्थना है, चलो चले ही जाएंगे, और अन्य मीटिंग होगी, हाँ जी चले ही जाएंगे। लेकिन जो जुड़ाव परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो नहीं करते। आपका आने का कोई फायदा नहीं है। आपका जो रिश्ता है, आपका जो संबंध है, जैसे एक बाप बेटे में है ना,
और एक पति पत्नी में होता है, वैसा अगर रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है फिर बैठते हैं, फिर आप उतने सीरियस नहीं हो पाएंगे जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है। अगर आपका रिश्ता मजबूत होगा परमेश्वर के साथ, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, है ना, जैसा कि उसने हमसे प्रेम किया है ना, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। अगर उसी प्रेम को हम मानते हुए उसके लिए हम हमेशा खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे, है ना, तो हमारे जीवन में उत्साह रहेगा, खुशी रहेगा, आनंद रहेगा। फिर हम उदास होके नहीं आएंगे, बल्कि खुशी और आनंद के साथ, हाँ जी ये करना है, हाँ जी वो करना है, चलो ये करना है, चलो ये निपटाना है, चलो ये करना है, यहाँ मीटिंग है, यहाँ ये करना है ना, चर्च के लिए कुछ और करना है, चलो हम करने को तैयार है ना। संडे को मीटिंग है, कितने बजे? 10 बजे, ठीक है, 9:45 में पहुंचेंगे हम। ट्यूसडे को मीटिंग है, हाँ जी हम तैयार हैं। ऐसा होगा अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो, उसके प्रेम को महत्वता देंगे तो। चूंकि ये लड़ाई आत्मिक जगत की है, इसलिए इसके हथियार भी आत्मिक जगत में प्रभाव डालने में सक्षम है। दूसरा कुरिन्थियों 10 के 3 और 5 में हम यही पाते हैं, है ना, और यही पता चलता है कि इस लड़ाई के हथियार परमेश्वर की ओर से हैं और शैतान के हर गढ़ को ढहा देने के लिए पर्याप्त है, काफी है। परमेश्वर की आत्मिक जो है ना हथियार है वो क्या है? शैतान के हर एक योजना को, हर एक युक्ति को, हर एक उसकी, है ना, बातों को कम करने के लिए काफी है। हालांकि हम शरीर में रहते तो भी शारीरिक प्रणालियों में ये लड़ाई नहीं लड़ते। इस युद्ध में सबसे प्रधान लक्ष्य है मनुष्य के मन पर कब्जा करना। इसलिए इस युद्ध में इंसान के मन में बनाए गए शैतान के गढ़ों को गिराना है। गढ़ समझते हो? आपने देखा होगा, लाल किला में गए होगे तो एक बड़ा सा दरवाजा होता है ना, बड़ा सा दरवाजा होता है और उनकी ईंटें कितनी मोटी मोटी होती है ना, ताकि कोई जो बाहरी आक्रमण करे, है ना, वो आसानी से अंदर न घुस सके, है ना। ऐसे गढ़, इसे गढ़ कहा जाता है। वही गढ़ हमारे मन में शैतान ने बना के रखा हुआ। वो हमें डराने की कोशिश करता है, वो हमें चिंता डालने की कोशिश करता है, वो हमें फिक्र में डालने की कोशिश करता है, वो हमारे परिस्थिति को बिना बहकाने की कोशिश करता है। अरे तू कुछ भी नहीं, अरे तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, अरे ये ऐसा है, अरे तूने वो पाप किया, तुझसे नहीं हो सकता। नहीं, ये शैतान का चाल जाके धन को बहकाता है। वचन कहता है यदि तो अपने पाप को मान ले और अंगीकार कर ले और पश्चाताप करे तो तुझे हाथों हाथ लेगा। हालेलुया। फिर 6 अध्याय में सारे हथियार पहन लेने को कहने के बाद पौलुस ने हथियारों का परिचय भी दिया है ना। एक विश्वासी को एक सैनिक के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमें कई हथियारों को धारण करने के लिए यीशु ने कहा है। बचाव के हथियार क्या है? पहला है सत्य का कमर बंद। सत्य, वो देखते थे बेल्ट बांधते थे युद्ध में जाने से पहले। कमर कसने का मतलब है तैयार होना, सतर्क होना, ढीला ढाला जो कुछ है उसे दूर करना और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सत्य को ग्रहण करना, सच्चाई को ग्रहण करना। हालेलुया। सच्चाई हमें आजाद करता है कि प्रभु की सेवा और महिमा के लिए, जैसा कि यूहन्ना 8:32 में लिखा है। दूसरा धार्मिकता की झिलम, है ना, एक रोमी सैनिक के हृदय को उसकी झिलम बचाती थी। मैंने देखा, बताया ना, यहाँ पे एक लोहे की चैन होती थी बड़ा सा, ताकि तीर या भाला आसानी से पार ना कर पाए, है ना। कई प्रकार के वो जंजीर टाइप के भी होते थे, छोटे 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 छोटे, ताकि अगर तीर लगे तो इधर उधर फिसल जाए, सीधा बाहर घुसे नहीं, बल्कि क्या है इधर उधर फिर अंदर स्टील का या लोहे का होता था और उसके ऊपर से चैन होती थी, चैन, है ना, ताकि तीर या भाला लगे वो क्या है फिसल के इधर उधर फिर जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें
धार्मिकता की झिलम पहनेंगे। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? बाइबल कहती है पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, फिर जो भी तेरी जरूरतें हैं वो मैं पूरी कर दूंगा। उसकी ओर दौड़े जाना। धार्मिकता का ना अर्थ हम ये निकाले कि उसे हम खोजते रहे, उसे ढूंढते रहे, उसे हम एकदम प्यासे की तरह सोचते रहे। नीति वचन अगर 4:23 से हमें पता चलता है कि एक विश्वासी को अपने हृदय की रखवाली करने चाहिए। वह धार्मिकता है जिसका उद्भव प्रेम और विश्वास से होता है। अगर हम पहले थिस्सलुनीकियों 5:8 देखें या फिलिपियों 3:9 देखें तो हमारी धार्मिकता या व्यवस्था से प्राप्त धार्मिकता नहीं बल्कि विश्वास से प्राप्त धार्मिकता होती है। जब हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, जब हम विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने पुत्र को भेज दिया, वो आपके लिए धार्मिकता के लिए। अब्राहम ने अपने परिवार को, अपने घर को, अपने स्थान को छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम चल उठ, जा मैं तुझे एक नया देश दूंगा, है ना। और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और चल पड़ा, और यही विश्वास उसके लिए क्या गिनी गई? धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। क्या गिनी गई? धार्मिकता गिनी गई, है ना। तो विश्वास के द्वारा ही हम धार्मिकता पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है मेल के सुसमाचार के जूते, है ना। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक रोमी सैनिक को उसके जूते युद्ध के मैदान में स्फूर्ति के साथ चलने में या चलने फिरने में मदद करते थे। इन जूतों के कारण वह अपने अफसर के कप्तान यीशु मसीह की हर आज्ञा का पालन करने हेतु तत्पर रहने पाए। हमें सदैव सुसमाचार सुनाने के लिए और सुनने के लिए क्या करना है? तैयार होना चाहिए। हाँ जी, प्रार्थना मीटिंग है, मैं तैयार हूँ वचन सुनने। यूट्यूब में वचन सुनना है, खाली हूँ, वचन में सुनूंगा। ऐसे तत्पर रहना चाहिए, है ना। और सुसमाचार सुनाना हो, हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। कहीं भी हमारी आशा के विषय में बताने का अवसर मिले तो हमें गवाना नहीं चाहिए। हमें अपनी आशा बतानी चाहिए कि हमारा आशा परमेश्वर, अपनी गवाही परमेश्वर के बारे में हमें बतानी चाहिए कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में, है ना, कार्य की और चमत्कार की। हालेलुया। और हम देखते हैं उद्धार की टोप, जैसे झीलम हृदय की सुरक्षा करती है, वैसे ही टोप मन की सुरक्षा, यानी मन की सबसे बड़ी रणभूमि। हमारे मन पर विविध आक्रमण होते रहते हैं, हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, है ना। शैतान बहुत सारी बातें डालता रहता है, इधर की उधर की, है ना। बहुत सारी चिंताओं को भी हो सकता है ना। बहुत सारी इधर उधर की बातें शैतान घुमाने की कोशिश करता है मन को, चिंताओं का, निराशा का, तनाव का, आत्मग्लानि का, है ना। उत्साह ही नहीं जीवन में, है ना। मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार का शैतान हमारे मन में डालता है। ये तो हमारे उद्धार की आशा, सदैव हमें उस आशा से अपने आप को संवारना है और कभी भी किसी निराश करने वाली बात को हमारे मन में घर करने की अनुमति नहीं देनी है। हालेलुया। क्या करना है? घर नहीं करने देना, घर नहीं बनाने देना है। शैतान को हमारे जीवन में घर बनाने नहीं देना है। कोई भी निराशा, कोई भी तनाव, कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र, कोई भी बीमारी, वो जब शैतान आपके मन में बहुत सारी बातें बोले, अरे ऐसा है ऐसा है, अरे तू तो प्रभु के उपकार को भूल गया, ये है वो है, नहीं। जब तू परमेश्वर के लिए तैयार होगा, परमेश्वर तुझे हाथों हाथ ले लेगा।
आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन है ना, ये आक्रमण के भी काम आता है। इब्रानी 4 के बारे में हम देखें तो वचन को एक चोखे दो धारी तलवार के रूप में प्रस्तुत करता है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी क्या है, चोखा है, तेज है ना। ये हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन सच में बहुत दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है। हमें ये विश्वास करना है। तलवार एक ऐसा हथियार है जिसे न केवल बचाव के लिए वरन आक्रमण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन पर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तो वचन आता ही नहीं, बाइबल पढ़ना आता ही नहीं, तो कैसे हमारी पकड़ होगी, है ना। आपके बच्चे हैं आपके घर में, आपके पास फोन है आपके घर में, है ना। आपके क्या कहते हैं, गाने सुनने के लिए भी हैं। जो भी परमेश्वर के गीत होते हैं वो परमेश्वर के वचन से ही होते हैं। आप ये ना सोचे कि संसारिकता के शब्दों को उठा के गाया जाता, नहीं, परमेश्वर के वचनों को गाया जाता है। जैसे कि एक गीत है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, वो बाइबल में भी पाया जाता है। हालेलुया, है ना। तो जब आप ये सोचेंगे कि वचन में तो हमारी पकड़ है ही नहीं, तो क्या करें? अपने बच्चों से पढ़ाएं, शाम की संगति करें, सुबह की संगति करें, है ना। उनके साथ पढ़वाएं, एक एक पद, दो दो पद रोज पढ़े और रोज उसे कोशिश करें मनन करने की, याद करने की, है ना। इससे जितना वचन आपको पता रहेगा उतने ही आप शैतान के ऊपर हावी होंगे। हालेलुया। हम प्रहार के हथियार के बारे में बात कर लेते हैं। प्रार्थना और उपवास। इफिसियों 6 के 18 में हम देखते हैं कि प्रार्थना एक सामर्थी हथियार है। मरकुस 9 के 29 में यीशु ने शैतान की योजनाओं पर जय स्थापित करने के लिए प्रार्थना के साथ साथ उपवास पर भी जोर दिया है। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना बहुत करनी है, सुबह शाम दोपहर, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से बातें करें। जब भी खाली हो या कुछ भी काम करते रहे, आप परमेश्वर से बातें करते रहे, परमेश्वर से कहे, अपने सुख दुख को बांटे, है ना। जिसे मैंने कहा कि तुम्हारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए, जैसे एक बाप बेटे का, है ना, और एक पति पत्नी का, ना एक भाई बहन का, वैसे ही रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह उठ के सिर्फ पड़ोसियों को बोलेंगे गुड मॉर्निंग है और बाकी और बात नहीं करते गुड मॉर्निंग, तो क्या हमें जानेंगे अच्छे से? और परमेश्वर तो कहते हैं गुड मॉर्निंग बस, उसके बाद पूरे दिन भूल जाते हैं। ना आप उसकी सुन रहे हो ना आप अपनी बता रहे हो, तो वो रिश्ता मजबूत नहीं होगा, है ना। आज मसीह कलीसिया के अंदर सबसे ज्यादा कमी प्रार्थना और उपवास ही की है ना। मैं बहुत खुश हूँ कि बबीता के मन में परमेश्वर ने बातें की कि हमें जो उपवास की प्रार्थना है वो केवल 12 बजे तक नहीं, बल्कि क्या है 5 बजे तक रखनी चाहिए। और परमेश्वर की उस बुलाहट को, उस आवाज को सुना और परमेश्वर ने इस कार्य को होने में सहायता की, है ना। तो अब जो महिला प्रार्थना उपवास की होती है 12 बजे तक होती थी, अब वो 4-5 बजे तक होती है। उपवास होना बहुत जरूरी है ना। कलीसिया में यही कमी है कि प्रार्थना और उपवास की कमी है। प्रार्थना कैसे काम करता है ये मालूम कर पाना बहुत कठिन है, पर इस बात में कोई शक नहीं कि प्रार्थना काम करता है। यीशु की सेवा प्रार्थना पर ही निर्भर थी। तो रात रात को भोर भोर को उठ के जाके प्रार्थना करते हैं, अकेले में जाके प्रार्थना करते हैं। अगर प्रेरित अध्याय 12 में हम देखते हैं कि किस प्रकार याकूब को मारने के बाद हेरोद राजा ने पतरस को भी पकड़ लिया कि उसे भी मार डालने की योजना
से कार्यगृह में बंद कर दिया जाए। लेकिन कलीसिया की लो लगाकर प्रार्थना करने लगी। न केवल पतरस आजाद हुआ वरन हेरोद भी स्वर्गदूत के द्वारा मार डाला गया। हालेलुया। और वचन बहुत तेजी से बढ़ने फैलने लगा। आज प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए मध्यस्थता करने के लिए बिचौलियों की बहुत आवश्यकता होती है। प्रार्थना से हम परमेश्वर की दी हुई बदलते को नहीं वरन प्रभु के दिल की इच्छा की पूर्ति के लिए रास्ता तैयार करते हैं। हालेलुया। है ना। आप लोग ये ना सोचे कि ये छोटी सी कलीसिया है, हमारा सिर्फ यहीं तक सीमित रहे, मतलब यहीं तक बस जुड़े रहे और इससे आगे नहीं। अपनी सोच को आगे बढ़ानी है कि ये कलीसिया और फैले और बड़े हो, यहाँ पे और अगले खड़े हो, है ना। इसके लिए आपको लगातार प्रार्थना करनी है ना। ये आज मैं सोचता हूँ कि ये काफी नहीं है। यहाँ पे जब इकट्ठे होते ये काफी नहीं है ना। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लगातार कि ये बड़ा सा बने और इसमें और लोग भी है ना आए और परमेश्वर के द्वारा वो लोग भी बचाए जाए, है ना। हमें केवल यही सीमित नहीं रहना है। महिलाओं को भी मैं खासकर कहना चाहता हूँ, आप ये ना सोचे कि मुझे सिर्फ बाल बच्चों को देखना, घर देखना यही काफी नहीं। परमेश्वर ने भी आप लोगों के लिए योजना बनाया, है ना। आपको प्रार्थना करनी है, लगातार प्रार्थना की परमेश्वर मैं चाहती हूँ या हम चाहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया और बढ़े और यहाँ के लोग और ज्यादा से ज्यादा तैयार हो ताकि और भी लोग बचाए जा सके, जैसे मैं बचाया गया हूँ गई हूँ। जब तक कि हर गांव हर शहर प्रभु का राज्य स्थापित ना हो जाए, शैतान के द्वारा बंदी बनाए हुए लोगों को प्रार्थना द्वारा आजाद करते रहने की जिम्मेदारी कलीसिया पर है। हालेलुया। कलीसिया के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लगातार प्रार्थना करे अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने नगर के लिए, अपने गौतमपुर के लिए, अपने दिल्ली शहर, अपने भारत देश और भी पूरे संसार के लिए जहां पर लोग बचाए नहीं गए, जो परमेश्वर के वचन से अनजान है। ना तो परमेश्वर के हर एक जो आत्मिक हथियार है वो हमें बांधने की जरूरत है ना। हमें उसके राज्य की खोज करनी है, उसके वचन को और ज्यादा सीखना है, अपने दिल में बैठाना है, प्रार्थना खूब करनी है ना। और अपने आप को परमेश्वर के करीब और लाना है ना। यहीं तक सीमित नहीं होना। आप बच गए काफी नहीं है, और लोगों को भी आपको बचाना है ना। और आपकी जो ये लड़ाई है ना, उसके लिए परमेश्वर तैयार है। क्या आप तैयार हैं? इस बात को हमें सोचने की जरूरत है। क्या मैं आत्मा में तैयार होने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। क्या मैं प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, इस बात में हमें गौर करना है। हमें संसार के लगाव से दूर होना है ना। संसार की कोई भी वस्तु से हमें प्रेम नहीं करना जो कि शैतान की ओर से है। शैतान हमारे मनों में इसलिए क्या देता है, भरमाता है, हमारे दिमाग को भरमाता है, भटका देता है। हमें समझना होगा, है ना। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष इन वचनों के द्वारा। ठीक है, आगे के समय को हम कलीसिया को देंगे।
गवाही धन्यवाद हो पास्टर जी को, उन्होंने हमें आर्थिक भोजन में सहायता मदद करी, है ना। तो ये समय होगा गवाही का, और हम गवाही में जाएंगे ना, और किसी के पास भी स्पेशल गवाही है तो बता सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। दो शब्दों में बोल सकते हैं, तो एक कहानी नहीं बतानी कि वो गिर गया था फिर इसे उठाया, है ना। तो आप बता सकते हैं कि और लोगों को भी समय मिल सके। तो जिसके पास भी गवाही है अपने हाथों को खड़ा करें, हम समय देंगे। निशा भाभी से शुरू करेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद करती हूँ कि सती बुखार था, मुझे छोटे को भी हमेशा धन्यवाद करती हूँ, और मैं दवाई की दी वैसे अपनी आशीष बना करके परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। दवाई लेके यहाँ चर्च में परमेश्वर ने उसको बुखार ठीक हो गया, और परमेश्वर अभी तक समाज मेरी गवाही इनकी जॉब के लिए भी प्रार्थना करवाई थी। आयुर्वेदिक में फॉर्म भरा था कि जॉब लग जाए, जॉब। तो धन्यवाद परमेश्वर का कि चाहे पैसे ही लेके लगे मगर परमेश्वर ने जॉब अच्छी मेरी गवाही सबसे पहले वो कान जो उसका बह रहा था ना, प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद की कागज ठीक है अभी, लेकिन कल की ये गवाही, राशिद की शादी हो रही थी और दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो गया, ईंटें गुम्बद चाकू तलवार सब निकल गई। मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु ऐसा ना हो, बरात सही से पहुंच जाए। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दोनों भाई अलग अलग चले गए, अपने अपने ग्रुप को बुला के लिया। इतने बड़े बड़े ईंटें गुम्बद, इतनी लंबी, बहुत लंबी है गवाही, लेकिन अच्छे से शादी हो गई, खाना पीना भी अच्छे से हो, उसकी बहुत गवाही बता सकते हैं किसी के पास नहीं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे गवाही के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी तेरे परमेश्वर सच्चे पिता प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु जी आप कार्य को करते हैं। प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा और प्रभु चंगा बना रखा मेरे मन और सभी में सामने ये सारे प्रभु आपने किया परमेश्वर, और ये गवाही प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी लोगों के जीवन में आप कार्य करेंगे, और तेरे नाम से प्रभु जी होने अनेक आत्माएं बचाई जाएंगे। स्वर्गीय श्री की प्रार्थना और ये गवाही प्रभु तेरे चरणों में उद्धार करता है। किसी के पास प्रार्थना विषय है तो वो बता सकते हैं। लिख के लाओ। नहीं ऐसे नाम बता दो, नाम बता। 7-8 दिन से ज्यादा ही प्रार्थना करेंगे।
लक्ष्य के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका दवाई चल रहा है तो विवाह के लिए प्रार्थना करें। के लिए संजय मौसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके कान में प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु में चंगाई। और किसी के पास सुशांत सिंह को समय देंगे हो सकता है वो प्रार्थना करना पैसे मिल सके, अनुकूल भी आ सके। हम प्रार्थना करेंगे। बंकू के पास प्रार्थना शेयर। अच्छा, पास्टर जी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके गले में प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रार्थना करेंगे उन्हें चंगाई प्राप्त हो। और किसी के पास? मेरे पास है तो तमन्ना दीदी के लिए भी प्रार्थना है कि आप उनकी प्रार्थना करें, वो गांव में गई है, सुरक्षित आ सके। और उनकी तबीयत भी खराब है, दवाई चल रही है तो आप लोग प्रार्थना करेंगे चंगाई को प्राप्त हो। आपके पास प्रार्थना है? गौतमपुरी में खोया है, प्रार्थना करना कि मिल जाए। और दूसरी प्रार्थना विषय यह है कि से मेरा इलाज करे तो वहाँ उसको क्या कहते हैं मिल जाए, उसके लिए प्रार्थना करना। सभी ने प्रार्थना विषय सुनी होगी। और किसी के पास प्रार्थना विषय है तो जल्द से बता सकते हैं। प्रार्थना करना फोन चोरी आप बताइए। हाँ, डैनी के पापा के लिए प्रेयर करेंगे कि वो 25 तारीख से जॉब छोड़ देंगे तो आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें एक असल नौकरी से ब्लेस करे ना। और किसी के पास प्रार्थना विषय तो बता सकते हैं। आशा करते हैं और सभी ने एक दूसरे की प्रार्थना विषय सुनी होंगी, है ना। तो हम प्रार्थना विषय के लिए पास्टर जी को समय देंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। और इधर से कोई प्रार्थना विषय? कमलेश भैया, बोलिए। एक मिनट। ठीक है, ठीक है। जरूर, ठीक है। हाँ, बोलो। वरना में हमला कर दिया था मेरे ऊपर और थोड़ा सा खरोच आया है। मैंने तो नहीं लगवाया तो कभी आप लोग सुई तो लगवाना ही है, सुई लगवाना ही है।
ठीक है, फिर भी लगवाना ही है। आइए प्रार्थना करेंगे हम लोग। ये बैठी ठीक है, ये अपनी आंखों को बंद करें, है ना। उधर कमलेश भैया के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, जो कि अभी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और गांव में हैं, और ताजमी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर आज के समय की प्रभु, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम और दया की स्वर्गीय प्रदान जो आपने हम सबको दिया प्रेम पहुंची, आपने अपने अनुग्रह से हमें भरा प्रेम पहुंची। खासकर आपने जो प्रेम प्रदान इस सुंदर से बच्चों से हमें प्रभु जी निश्चित किया, प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें आपकी युद्ध में प्रेम पहुंची, मजबूत होना है प्रदान। और प्रभु जी हमें सच में संसारिकता में अधिक मोह नहीं रखना है प्रिय प्रभु जी। और प्रेमिता परमेश्वर हमारी जो लड़ाई सच में स्वर्गीय प्रधान उस दुष्ट की सेनाओं से प्रिय प्रभु जी। हमारे स्वर्गीय प्रधान यहाँ पे जितने लोग भी प्रिय प्रभु जी इस समय आपके सम्मुख का अपने प्रार्थना विषयों को रखा है प्रभु जी, चाहे सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, प्रिय प्रभु जी, नौकरी और भी अन्य बातें स्वर्गीय भैया और ताजमी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपके अनुग्रह प्रभु जी उनके ऊपर होने पाए। गांव में मोहन और परमेश्वर तमन्ना के जीवन में प्रेम प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी दया और आपके चंगे होने पाए यीशु राजा। और प्रभु आपकी महिमा में निरंतर बलवंत होते जाए। आपके नाम का सिद्धेश्वर देखो सारी आदर महिमा देते हैं, क्योंकि आप अपने वचन में कहते प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु आप कहते हैं स्वर्गीय खुदा कि परमेश्वर तू प्रार्थना कर ले और संदेह ना करे तो तेरे लिए हो जाएगा। सच में सारी आदर महिमा हम आपके नाम को देते हुए ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम आशीष वचन लेंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम नहीं अब है हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग को वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दो, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को किया है, आप भी हमारे अपराधों को करें। परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सदा। हाथों को उठाएंगे, आशीष वचन लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु तेरी सहायता हमारे साथ दिन प्रतिदिन हर एक घड़ी हर एक पल होते रहे जब तक आपका दूसरा आगमन हो। जाएंगे नहीं हम अपने स्थान पर